जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्वारिजिया। और एक्वारिजिया जो है ये क्या है, ये क्या चीज़ है और इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। एक्वारिजिया जो है ये लैटिन वर्ड है या एंशियंट जो है ये इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसके मीनिंग है रॉयल वाटर। रॉयल वाटर, ROYAL, रॉयल वाटर। यानी पुरानी जो है जो ज़बान है इटालियन, जो ओल्ड लैंग्वेज है, एंशियंट जो लैंग्वेज है, उसमें भी इसको क्या कहते हैं जी, एक्वारिजिया यानी रॉयल वाटर। और इसको यानी इसको हम किंग्स वाटर भी कहते हैं, किंग्स वाटर। किंग्स वाटर लैटिन वर्ड है जिसके मीनिंग है क्या जी, किंग्स। किंग्स वाटर, यहाँ पे मैं ऐसे लिख लूंगा, किंग्स वाटर। और इसका कलर कैसा है, तो ये येलो या रेड जो है फ्यूमिंग सॉल्यूशन है या फ्यूमिंग लिक्विड है। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूं कि जो एक्वारिजिया है वो किस तरह से होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये डायग्राम है और ये किस तरह से बनता है, इस पे आज हम बात करेंगे। इसको हम नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। और क्या कहते हैं जी इसको हम, नाइट्रो नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम इसको कहते हैं। तो ये हाईली कोरोसिव मिक्सचर है एसिड्स का, हाईली कोरोसिव है, बहुत डैमेज देता है। हाईली हाईली कोरोसिव मिक्सचर, CORROSIV, हाईली कोरोसिव मिक्सचर्स, हाईली कोरोसिव मिक्सचर। तो ये हाईली कोरोसिव मिक्सचर है, यानी अगर ये हमारे जिस्म पे, हमारे हाथ पे कहीं भी पड़ जाए तो ये हमें डैमेज कर सकता है। ठीक है, कोरोसिव है। और ये किस चीज का मिक्सचर है, ये HCl और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है। HCl एंड नाइट्रिक एसिड, HNO3। HCl और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है ये। और इसमें हम देखते हैं कि जो HCl और नाइट्रिक एसिड हैं, HCl जो है वो बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो 3 होगा और नाइट्रिक एसिड जो है वो 1 होगा। यानी 1 पार्ट बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो नाइट्रिक एसिड 1 होगा, नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो 1 होगा और बाय वॉल्यूम। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 3 होगा। अगर इसको मैं लिखूं इसी तरह से तो 3:1 या 3:1 मैं लिख सकता हूं। यानी 3 पार्ट बाय वॉल्यूम HCl और 1 पार्ट बाय वॉल्यूम जो है नाइट्रिक एसिड का जो मिक्सचर है, इसे हम कहते हैं एक्वारिजिया। अच्छा, एक्वारिजिया किस तरह से बनता है, इसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन दिखा देता हूं। यानी नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जब ये रिएक्ट करेगा जी HCl के साथ, HCl और ये भी कंसंट्रेटेड होगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी जी, हमारे पास आ जाएगा जी NOCl। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी वाटर, H2O वाटर। और उसके बाद जी हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी एटॉमिक क्लोरीन या नेसेंट क्लोरीन जिसे हम कहते हैं Cl, नेसेंट क्लोरीन या एटॉमिक क्लोरीन भी हम इसको कहते हैं जी। और ये जो वाटर है ये लिक्विड स्टेट में होगा, NOCl जो है ये एक्वस फॉर्म में होगा, और इसी तरह क्लोरीन जो है एटॉमिक क्लोरीन, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा गैसियस स्टेट में है। तो क्या पता लगा हमें कि जो नाइट्रिक एसिड है और HCl का जो मिक्सचर है वो ये क्या है जी, ये हमारे पास एक्वारिजिया है। यहाँ पे मैं 3 लगा दूंगा, 3HCl। यानी HCl कितने हैं जी, बाय वॉल्यूम HCl 3 हैं और नाइट्रिक एसिड कितने हैं जी, 1 है। यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 भी लगा दूंगा, इधर मुझे 2 लगाना होगा तो क्लोरीन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। इसी तरह से जो है वो वाटर को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना होगा। तो ये हमें पता लगा कि जो एक्वारिजिया है वो क्या है कि वो 3 पार्ट बाय वॉल्यूम HCl, कंसंट्रेटेड HCl, और 1 पार्ट बाय वॉल्यूम जो है वो नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। अगर हम देखें NOCl को, NOCl ये जो है ये डिसोसिएट होके हमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस दे सकता है। यानी सॉरी, मैंने डिसोसिएट का, डिकम्पोज होके ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस दे सकता है हमें। और उसके बाद जो है वो एटॉमिक
क्लोरीन Cl जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है एटॉमिक क्लोरीन, ये हमें दे देगा। तो ये गैसीय स्टेट में होगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो NOCl है ये NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और Cl में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये जो NOCl है इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, इसे हम कहते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक्वा रिजिया है इसका जो मेन काम क्या है कि ये हम यूज करते हैं गोल्ड और प्लेटिनियम को जो है वो डिजॉल्व करने के लिए। गोल्ड और प्लेटिनियम जो हैं, जो मेटल्स हैं, उनको ये अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। इसके लिए मैं रिएक्शन देख लूंगा नीचे कि हमारे पास है जी गोल्ड है AU, औरम बोलते हैं इसे हम, AU इसकी सिंबल है गोल्ड की, और ये सॉलिड स्टेट में है। और जब ये रिएक्ट करेगा एटॉमिक क्लोरीन के साथ, क्योंकि एटॉमिक क्लोरीन जो है ये हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फौरी इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा जी, ओरम क्लोराइड, यानी मेटल का क्लोराइड आ जाएगा AuCl, AuCl, और यहाँ पे 3 आ जाएगा जो कि एक्वस स्टेट में है जी, AuCl एक्वस स्टेट में ये आ जाएगा। और हम इसको जो है बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे 3 लगाना होगा और इसी तरह मुझे यहाँ पे जो है वो 2 लगाना होगा, तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। सॉरी, इस तरह से ये बैलेंस नहीं होगी, बल्कि इसको मैं यहाँ पे 2 रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे 3 रिमूव कर देता हूँ। अब ये जो है ये बैलेंस है, बल्कि इसमें मैं यहाँ पे 3 ऐड कर देता हूँ, तो अब जो है ये बैलेंस हो जाएगी। AuCl3, 3 जो है वो क्लोरीन है, AuCl3, और Au यानी एक गोल्ड है। तो इस तरह से ये हम देख सकते हैं कि गोल्ड और प्लेटिनियम जो है वो उनके जो है सॉल्युबल क्लोराइड्स जो है वो बना देती है जी। जो सॉल्युबल क्लोराइड्स होते हैं वो कौन बना देता है जी, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या करता है, एक्वा रिजिया सॉल्युबल क्लोराइड्स CHLORIDS, सॉल्युबल क्लोराइड्स बना देता है किसके जी, गोल्ड या फिर जो है प्लेटिनियम जो मेटल है इनके जो है वो सॉल्युबल क्लोराइड बना देता है, जो कि वाटर में जो है वो सॉल्युबल होते हैं जी। ये था जी आज का हमारा टॉपिक कि फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रिजिया जो है वो किस तरह से बनता है।